लालची मिठाई वाला। दीनापुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पर पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसकी दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज़ शाम होते होते सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपनी इस लालच के चलते उसने एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास 1 किलो जलेबी खरीदने। इस बार तारुश में चुंबक लगने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब से बारे में पत्नी को भी नहीं बताया था, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे ग्राहक के साथ इस तरह धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तारुश के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इसी इससे इसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन को 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इससे भी चुंबक लगा के तारुश से तोड़कर दी जलेबी दे दी। रवि को जलेबी उठाई। उसे लगा कि जलेबी का वजन कम 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन को दोबारा से जलेबी को तोड़ने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोड़ता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुन के रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोड़ने के लिए कहा। जब दुकानदार ने जलेबी तोली तो वह जलेबी सिर्फ 1.5 किलो निकली। अब तो सारा शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सोहन मिठाई वाले के तारुज में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद को एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव को लोगों को वहां लेकर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ने लगी, उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आपको सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीद गया सामने एक बार इस तराजू में तोड़ना होगा। तब आप लोग देखोगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोलेगी मिठाइयाँ इस तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा कर कर भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान में जिसने भी मिठाई खरीदी सभी ने रवि के तराजू में तोड़कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ना करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले के तराजू लेकर आया और तराजू में लगे चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। इससे यह सब देखकर गांव वाले बहुत गुस्सा आया। सबको मिलकर उसने लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच
और उसके कारण कई गई हरकतों को पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव को सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में मैं ऐसा कभी भी जालसाजी काम नहीं करूंगा। सोहन ने इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ भी और नहीं बचा था, क्योंकि वह पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कहानी से सीख मिलती है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। इंसान का नाम होता है ईमानदारी के काम करने से। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और असमानता दोनों कम हो जाती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर करें, कमेंट में बताइए हमारी ये आज की स्टोरी कैसे लगी। धन्यवाद।